So hello students, welcome back to my class. It is class number 2. Chapter what things around us. So we have discussed in my first. I have discussed in my first class that is the characteristics of living things. We have discussed the nutrition, then the aspiration, then growth, then excretion, then reproduction. Today I shall discuss the characteristics of movement, characteristics of living things, that is movement, response to stimuli, then cellular organism, differentiate between living and non-living things, and common features or common things between living and non-living things. Hope you are well, stay safe and stay healthy. Before going to start the topic, make sure that your science book is along with you and take a earphone or headphone for better sound quality. So let's start our today's topic, that is movement. अब क्या है मूवमेंट? हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव कर सकते हैं. जैसे मैं एक लिविंग थिंग्स हूँ, जिसके कारण क्या है, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ कहीं भी जा सकते हैं. लेकिन प्लेन जो है वो भी एक लिविंग थिंग्स है, वो लिविंग थिंग्स है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स नहीं है. ये तुम कहोगे कि प्लेन जो है वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन प्लेन मूव करता है. वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मानो यहाँ पे एक प्लेन खड़ा है, वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या है, उसका जो ब्रांचेस है, उसका जो लीफ है, उसका जो फ्रूट है, वो मूव करता है. जैसे हम देखते हैं हवा आने के बाद क्या होता है, वो प्लेंट के जो पत्ते हैं वो मूव करते हैं, उसके ब्रांचेस जो वो मूव करते हैं, और जो फल जो फ्रूट है वो क्या है, मूव होता है. मतलब ये हवा के कारण वो भी मूव करता है, इसलिए वो उसको लिविंग थिंग्स कहा गया है. तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब क्या है, टू गो अनदर प्लेस फ्रॉम ए प्लेस. किसी भी एक प्लेस पे से अगर हम किसी और एक प्लेस पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं मूवमेंट. मतलब हम अगर हमारे बॉडी जो है उसको ऐसे हिलाएंगे तो उसको बोलते हैं मूवमेंट, कहीं पे जाएंगे तो उसको बोलते हैं मूवमेंट. तो ये समझ में आया. देन आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. अब स्टिमुली क्या है और रेस्पॉन्स क्या है? रेस्पॉन्स तो हम जानते हैं कि किसी ने अगर तुम्हें कुछ पूछा और तुम उसका जवाब दोगे तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स करना, ठीक है. और इससे छोड़कर भी हम देखेंगे कि रेस्पॉन्स क्या होता है, कैसे करते हैं हम. अब आता है कि स्टिमुली क्या है. तो मूवमेंट इज ओवर स्टिमुली, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. तो इसका मतलब है कि हमें स्टिमुली क्या है वो जानना पड़ेगा. तो चेंजेस इन सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक इट रेस्पॉन्ड टू चेंजेस आर कॉल्ड स्टिमुली. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक सराउंडिंग जो उसे जो रेस्पॉन्स करने में बाउंड करता है, रेस्पॉन्स करने में जो बाउंड करता है उसको बोला गया है कि स्टिमुली. अब रेस्पॉन्स करने में बाउंड कैसे करते हैं? जैसे तुम देख सकते हो कि कुछ एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि तुम अगर तुम्हारे जो आई जो है वो अगर तुम शट डाउन करते हो, क्या होता है, तो वहां पे अंधेरा सा लगता है. ये जो है कि तुरंत हुआ है, मतलब किसी एक पोजीशन पे या किसी एक सिचुएशन या कंडीशन पे हम थे और सडनली क्या हुआ, वो कंडीशन जब चेंज होता है तो हमारे अंदर भी एक चेंजेस आता है. हमारे अंदर हम उसी कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं. तो जिस कंडीशन के हिसाब से हम रेस्पॉन्स करते उसको कहा गया है कि स्टिमुली. अब मानो यहाँ पे गर्म कुछ पका रहे हैं, तुम्हारा मम्मी क्या कर रहे हैं कि कुछ पका रहे हैं. तुम अचानक से किचन में गए और जाके देखने मम्मी को पूछा कि क्या बना रहे हो, और मम्मी जवाब नहीं दे रही है, शायद वो कहीं और पे बिजी है. तो तुम क्या करते हो, वो जो कवर होता है या ढक्कन जो होता है वो तुम उठा के देखते हो. उठा के
जब देखते हो खाली हाथ अगर तुम उसे टच करोगे गर्म चीज को तो तुम्हारे हाथ में कुछ महसूस होगा। तो क्या है, ये जो ढक्कन या वो कंडीशन, वो गर्म जो कंडीशन है, गर्मी जो है उसको बोला गया है कि स्टिमुली। और जब तुम उसे पकड़ने के बाद क्या करोगे, हाथ से हटाओगे, तो ये तुमने रेस्पॉन्स किया है, मतलब उसी चीज या उसी कंडीशन के हिसाब से तुमने रेस्पॉन्स किया। जब तक मैंने टच नहीं किया था या तुमने टच नहीं किया था तो तुम्हारे बॉडी में वो चेंजेस नजर नहीं आए थे। लेकिन जब ये एक कंडीशन पे थे, तुम नॉर्मल कंडीशन पे थे, जब तुमने टच किया तो क्या हुआ, एक कुछ महसूस हुआ, हाथ में गर्मी लगी है, तो इसका मतलब क्या है, उस गर्मी को स्टिमुली कहा गया है। और जब तुमने रेस्पॉन्स किया है, मतलब हाथ हटाया है, तो उसको रेस्पॉन्स कहा गया है। रेस्पॉन्स जो हम करते हैं किसी के कंडीशन या सराउंडिंग के हिसाब से, तो जो रेस्पॉन्स को करते हैं उस रेस्पॉन्स को स्टिमुली कहा गया है। समझ में आया? जैसे तुम पकड़ सकते हो कि तुम्हारे जो फेवरेट हो या जो किसी भी एक फ्रूट जो तुम्हारे फेवरेट है, अगर तुम उसके नाम सुनोगे तो तुम्हारे सलाइवा पे क्या होगा, सलाइवा जो है वो माउथ में आ जाएगा। सलाइवा क्या है, जो हमारे टंग में रहता है, एक जेली टाइप सब्सटेंस जो हमारे टंग पे रहता है। अगर तुम किसी एक सोर टाइप कुछ फ्रूट जो है वो उसके नाम सुनोगे तो तुम्हारे यहाँ पे कुछ सलाइवा जो है वो रेस्पॉन्स करता है। मतलब क्या है, वो कंडीशन पे मैं पहले नहीं था, मैं बस ऐसे था, अचानक से मेरा जो फेवरेट फ्रूट है या कुछ भी हो जो मैंने सुना है, जो खाने का चीज है, वो नाम सुनते ही मेरे मुंह पे क्या हुआ, वो सलाइवा आ गए। तो वो क्या कर रहे थे, तो वो सलाइवा क्या कर रहे थे, रेस्पॉन्स किया, उसी चीज के हिसाब से उसे रेस्पॉन्स किया। ठीक है। और तुम देख सकते हो कि सेंसिटिव प्लांट जो इंसिलेटिव बंगाली उसे कहा गया है कि सोयामोरा, और इन प्रॉपर बंगाली यू कैन कॉल इट लज्जावती गाछ। तो सोयामोरा जो है इंसिलेटिव बंगाली इट्स कॉल्ड सोयामोरा, और इन बंगाली इट्स कॉल्ड लज्जावती। अगर हम उसे टच करते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे कंट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपांड नहीं होता, और कुछ समय के बाद वो एक्सपांड होता है। तो वो एक कंडीशन पे था, तुमने उसे टच किया, कंडीशन बदल गया, जिसके हिसाब से वो छोटा होने लगा। और जब ये कंडीशन धीरे धीरे टाइम लगेगा तो उसके कुछ समय के बाद क्या होगा, वो एक्सपांड हो जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि कुछ फूल हो या कुछ प्लांट जो है वो रात के समय ऐसे मुरझा जाते हैं और दिन में वो खिल जाते हैं। तो ये उस रेस्पॉन्स स्टिमुली जो है उसके हिसाब से ये होता है। ये एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमने देखा है कि हमने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ा तो हमें कुछ चेंजेस आए, सेम वैसे ही प्लांट में भी ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज ओवर। अब टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, जिस ऑर्गेनिज्म पे सेल रहता है। अब ये सेल क्या है, हर ऑर्गेनिज्म पे सेल रहता है। सेल आर टू टाइप्स, वन इज यूनिसेलुलर एंड अदर इज मल्टीसेलुलर। So before going to unicellular and multicellular, we have to know the term cell. C-E-L-L, cell. So cell is the basic, fundamental unit and functional unit of life. हमारे जो लाइफ पे उसका जो नींव कह सकते हो तुम। नींव किसी भी एक बिल्डिंग का नींव मतलब वो फर्स्ट जो हम जो करते हैं वो मिट्टी को हम उठाते हैं, वहाँ पे जो फर्स्ट जो ईंट है वो लगाते हैं, उसको बुलाया गया है कि नींव के ईंट कह के एक चैप्टर है, तुम हिंदी में पढ़ोगे। तो नींव का मतलब है कि फर्स्ट स्टेज पे अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी बिल्डिंग को तो उसे हम कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, तो खुदाई करेंगे। तो वो जो एक बिल्डिंग बनने से पहले क्या था, वो एक
नॉर्मल थिंग्स का जो छोटे छोटे होके थोड़ा होके पूरा बिल्डिंग बनता है। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं उस चीज को हम अगर कंसीडर करेंगे तो उसको सेल कहेंगे। मतलब वो फर्स्ट स्टेज या किसी भी बिल्डिंग बनने के लिए जो पहले ईंट जो है उसको सेल कहेंगे। मतलब कभी कभी देखते हैं कि जो एक बड़ा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग पे क्या क्या है, ये फैन है, दरवाजा है, खिड़की है, ये सब है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हर एक चीज को अगर हम सेल से कंपेयर करेंगे, मतलब सेल क्या है, एक बॉडी, एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेड करने के लिए जो सामान, जैसे बिल्डिंग को मेड करने के लिए जो जो सामान की जरूरत है वही सामान अगर हम किसी लिविंग थिंग्स में देखेंगे तो वो जो बॉडी जो है वो मेड होने में जो जो चीज लगे हैं उस एक एक चीज को हम सेल कहेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के लिए वो फंडामेंटल यूनिट्स से, मतलब छोटे छोटे कुछ चीजें एक साथ मिलने के बाद वो एक बॉडी फॉर्म हुआ है। अब ये सेल आर टू टाइप्स, वन इज यूनिसेलुलर एंड अनदर इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब है कि एक, यूनिसेलुलर का मतलब है कि एक सेल, जिसपे एक सेल हो, जिस ऑर्गेनिज्म पे एक सेल हो उसको यूनिसेलुलर कहा गया है, और जिसपे बहुत सारे सेल हो उसको मल्टी सेलुलर कहा गया है, मल्टी सेलुलर। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट कुछ पार्टिकल्स थे, उसके बाद कुछ पार्टिकल्स एक साथ मिलने के बाद आया है सेल, और कुछ सेल एक साथ मिलने के बाद आया है ऑर्गान, और कुछ ऑर्गान एक साथ मिलने के बाद आया है ऑर्गेनिज्म। तो कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ मिलने के बाद क्या हुआ है, वो सेल हुआ है, ठीक है। और कुछ सेल एक साथ मिलने के बाद हुआ है ऑर्गान। जैसे ये हाथ एक ऑर्गान है, ये हाथ में क्या है, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे, हमारे जो ऑर्गान है वो क्या है, ये जो हाथ है इस पे बहुत सारे सेल हैं, ये जो उंगली है इस पे भी बहुत सारे सेल हैं। ये पूरा बॉडी का जो पार्ट है, जो ऑर्गान है, एक एक पार्ट को क्या कहा गया है कि एक ऑर्गान। और हर एक पार्ट्स को मिला के, पूरे ऑर्गान्स को मिला के क्या हुआ है, ऑर्गेनिज्म। हम ऑर्गेनिज्म हुए बाद में। तो पहले क्या था, सेल मतलब छोटा सा एक चीज, जिससे क्या होता है, एक ऑर्गान क्रिएट होता है। मतलब ये हाथ क्रिएट होने में बहुत सारे सेल का हाथ है, यहाँ पे बहुत सारे सेल है। अब ये हाथ हुआ, ये छाती हुआ, ये आंख हुआ, ये मुंह हुआ, ये खोपड़ी हुआ, ये पैर हुआ, ये सब में क्या है, सेल प्रेजेंट है। ये सब एक ऑर्गेनिज्म है, एक एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये सारे मिलाने के बाद क्या हुआ, मैं ऑर्गेनिज्म हुआ, एक ऑर्गेनिज्म हुआ, जैसे मैं। तो वैसे ही है कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहा गया है, ये हमारे टॉपिक पे था, जो टू टाइप्स सेलुलर सेल आर टू टाइप, वन इज यूनिसेलुलर एंड अनदर इज मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर एज एन एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। अब यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम, देन एमीबा, देन यीस्ट। एमीबा तुमने देखा है कि वो, ये तुम कह सकते हो ये एक एमीबा है, या ये एमीबा है। मतलब इस पे, ये एमीबा पे क्या है, कुछ नहीं है, इस पे कुछ ऑर्गन ही नहीं है। मतलब ये इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक बॉडी है जो एक ही सेल से हुआ है, इसलिए उसको कहा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर क्यों कहा गया, इसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है। अब पूछोगे कि वो कैसे मूवमेंट करता है, अब पूछोगे कि वो कैसे खाना खाता है। जो लिविंग थिंग्स में आया है तो ये शायद मूवमेंट भी करता होगा, इसलिए तो लिविंग थिंग्स में कहा गया है। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये आया है। अब बोलोगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है,
अब बोलोगे कि ये एक्सक्रीशन कैसे करता है, ग्रोथ उसका कैसे होता है, रेस्पिरेशन वो कैसे करता है। अगर ये सब नहीं करेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे कैसे आया है, इसका हाथ नहीं, इसका पैर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये उसी जो बॉडी है उस बॉडी से ही वो करता है। यूनिसेल्युलर का कुछ शेप जो है वो वेरी करता है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उसका अलग अलग शेप होता है और उसका पैर हाथ वो कुछ नहीं है। तब ये अब खाना कैसे पकड़ता है, सपोज यहाँ पे कुछ है तो ये क्या करेगा, ये जो बॉडी है उसको ऐसे फैलाएगा, या फिर वो जाके यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है ये जाके वहां पे लग जाएगा, मतलब वो फूड के ऊपर ट्रैप हो जाएगा, फूड के ऊपर ट्रैप हो जाएगा। सपोज ये आपके वो खाना है और ये ऐसे से आएगा, आने के बाद वहां पे बैठ जाएगा और ये उसको खा लेगा, ठीक है। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा, वो शरीर का जो हार जो शरीर में जो है उस हर चीज से वो रेस्पिरेशन करेगा। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, अगर उसको अलग होना है तो क्या करेगा, सेम वैसे ही वो ऐसे छोटे हो जाएगा, यहाँ से भी छोटा, यहाँ से भी छोटा, यहाँ से भी छोटा, लेकिन एक साथ है। और कुछ समय के बाद ये अलग हो जाएगा, तो ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, मतलब यहाँ से वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये रिप्रोडक्शन करता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जब तुम सेल चैप्टर पढ़ोगे तो ये और भी आसान तरीके से समझ पाओगे। अब आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो डिफरेंशिएट क्या क्या है, उनका जो डिफरेंट है वो क्या क्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, देन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली है, जो ये जो खासियत है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म पे होगा उसको लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा, ये सब नहीं होगा। तो ये गया है डेफिनेशन, मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए रिक्वायर्ड फूड है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए फूड की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये मानकर इसका फूड की जरूरत नहीं है। देन शो रेस्पिरेशन, वो हम क्या है, लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, ये मानकर रेस्पिरेशन नो रेस्पिरेशन नहीं करता। हमारे ग्रोथ इन प्रेजेंट इट्स इंटरनल एंड इन्वर्स, मतलब हमारा जो ग्रोथ है वो होता है, ये मानकर जो नॉन लिविंग थिंग्स इसका ये ग्रोथ नहीं होता। देन एस्पिरिंग टू वेस्ट प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए अननेसेसरी वो चीज हम निकाल देते हैं, लेकिन ये जो मानकर नॉन लिविंग थिंग्स इसके लिए कुछ निकालने की चीजें ही नहीं है। देन वैसे ही रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये मार्कर खुद अपना वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। देन स्लो मूवमेंट्स ऑन देयर ओन, हमारे हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने खुद के बलबूते पर, लेकिन ये मार्कर मूवमेंट नहीं कर सकता अगर हम उससे ना हिलाए। ऐसा ही है कि लिविंग थिंग्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वहां पे तुम नो या नॉट लगा के लिखोगे तो वो नॉन लिविंग का डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का हो जाएगा। अब आते हैं कि कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्या क्या वो कॉमन चीजें हैं। तो देख लेते हैं, ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग पोजेस मास, शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब क्या है, लिविंग थिंग्स का जो मास मतलब वेट, शेप जो है और स्पेस जो ऑक्यूपाई, मतलब ये हम यहाँ पे खड़े हैं तो मतलब ये जगह हमारा है, ये जगह हमने स्पेस जो है वो बड़ा है, तो ये लिविंग थिंग्स का खासियत है। अब सेम वैसी इस डस्टर को पकड़ लो, इसका भी मास है मतलब वेट है, इसका भी एक शेप है, ये शेप है, और ये अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो ये उस स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का वो कॉमन चीजें। देन दे आर मेड अप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। इन केस ऑफ लिविंग थिंग, सेल स्ट्रक्चरल यूनिट, in non-living things like a chalk or a marker, the molecule is present structural element। तो हमने देखा है कि हमारे बॉडी पे क्या है, सेल है, और जिसको हम यूनिट के कहा है थोड़ी देर पहले,
अब ये मार्कर या चौक हो तो उसका भी क्या है, बॉडी फॉर्म हुआ है। तो ये बॉडी फॉर्म होने में तो यूनिट जो है कुछ सामान तो लगे हैं, ठीक है। तो ये उस सामान को क्या है, ये हर एक बॉडी, नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग, हर एक बॉडी के लिए कुछ यूनिट लगता ही है। तो ये दो बात है जो कॉमन है, एक है मास, शेप एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये लोग नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं और लिविंग थिंग्स भी करते हैं। अब क्या है, हर एक यूनिट्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो क्या करता है, मेड होने के लिए कुछ सामान, कुछ यूनिट्स, कुछ चीजें की जरूरत है जो लिविंग थिंग्स में भी है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। So chapter is over now. Your task is read the chapter carefully so that you can understand more easily and learn the learning material that I have provided in WhatsApp classes. Stay healthy and stay safe, and thank you.